राइट। यस सर। अब नेक्स्ट टाइप देखिए, रिजोल्व एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2 एक्स स्क्वायर प्लस 3 इंटू पार्शियल फ्रैक्शंस इंटू पार्शियल फ्रैक्शंस। ठीक है। अब सवाल में देखिए बेटा, अगर आपके पास लीनियर का केस मैंने बताया था, अगर क्वाड्रेटिक आ जाए, अगर मान लो क्वाड्रेटिक है, यहां पर एक्स स्क्वायर है तो क्वाड्रेटिक है, लेकिन सारे ही एक्सप्रेशन में एक्स स्क्वायर है, तो हम क्या करते हैं ऐसे केस में, एक्स स्क्वायर को टेम्परेरी कोई और वेरिएबल नाम दे दिया, या ठीक है एक्स स्क्वायर को हमने एम नाम दे, वाई नाम दे दिया, तो आपके पास क्या रहा, इट इज वाई प्लस 1 अपॉन वाई प्लस 2 इंटू वाई प्लस 3। ऐसा करके मेरे पास जो एक्सप्रेशन है वो लीनियर हो जाती है। लीनियर मीन a बाई वाई प्लस 2 b बाई वाई प्लस 3, a बाई वाई प्लस 2 b बाई वाई प्लस 3। ठीक है, यहां से क्या रहा, y प्लस 1, दिस इज y प्लस 2 इंटू वाई प्लस 3, a टाइम y प्लस 3 b टाइम y प्लस 2। ठीक है, एलसीएम लिया, ये बात है, यहां से ये बात कैंसल, y प्लस 1 इज इक्वल टू a टाइम y प्लस 3 b टाइम y प्लस 2। ये बेटा ब्लैक बॉक्स बन जाता है, और जैसा पहले निकालता आया है ए और बी बनाना, बनाओ बेटा ए और बी कंपेयर करके या उठ करके, जैसे मैंने सिखाया था। सर a की वैल्यू -1 और b की वैल्यू 2। बिल्कुल सही निकाला, a -1 आ जाता है, b आपके पास a -1 एंड b इज 2। राइट, लौटा देंगे, लौटा देंगे तो क्या हुआ, दिस इंप्लाइज y प्लस 1 बाई y प्लस 2 इंटू वाई प्लस 3, a इज -1 बाई y प्लस 2 और b है बेटा 2 बाई वाई प्लस 3। मैं थोड़ा कैमरा उधर ले जाऊंगा। ठीक है, फिर आपने जो y मानना था, y क्या मानना था, एक्स स्क्वायर मानना था, वो लौटा दे, जो आपने y एक्स स्क्वायर मानना था वो लौटा देंगे। और ये बात तभी करेंगे जब हमारे पास जो वेरिएबल है वो सेम पावर का है। जैसे एक्स स्क्वायर न्यूमरेटर डिग्रेटर में जहां भी x था वो एक्स स्क्वायर की फॉर्म में था, तभी हम ये काम करते। तो आप बेटा इस तरह के सवाल ट्राई कर सकते हो। ठीक है, डन। यस सर। अब देखिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट आपके पास रिजोल्व एक्स स्क्वायर प्लस 2 एक्स स्क्वायर प्लस 1 सॉरी डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 2 का स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 3 इंटू पार्शियल फ्रैक्शन। अब ये टाइप क्या आती है, ये टाइप क्या है बेटा, इसमें जो लीनियर है वो रिपीटेड है। जैसे एक्स प्लस 2 बेसिकली तो लीनियर है, लेकिन पावर में 2 आ गया का मतलब वो रिपीटेड है। अगर लीनियर रिपीटेड आ जाए तो क्या करते हैं, लीनियर रिपीटेड आ जाए तो क्या करते हैं, तो सॉल्यूशन वाइज इट इज एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स प्लस 2 का स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 3। ये लिखते हैं ए कांस्टेंट बाय पहला लीनियर, मतलब लीनियर की एक पावर। फिर लिखते हैं बेटा बी बाय इसकी पावर इंक्रीज कर दो, 2 पावर हो जाएगी, क्योंकि जब तक वो पावर नहीं आ जाती चलते जाएंगे।
और c है आपके पास इट इज x माइनस a बाई एक्स प्लस टू, b बाई एक्स प्लस टू का स्क्वायर एंड c बाई एक्स माइनस 3। ठीक है, अब आप एलसीएम लोगे बेटा, समझे ना। मान लो x प्लस टू का क्यूब होता तो हम x प्लस टू के क्यूब तक जाते, राइट। यस सर। एक्स स्क्वायर प्लस वन, एलसीएम में कोई डाउट नहीं होता, बच्चे कई बार एलसीएम लेने में गलती कर देते हैं। एलसीएम का तो सीधा सा फंडा है, जो लेफ्ट में होता वही राइट में होता है। दिस इज एक्स प्लस टू का स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 3। तो यहां से क्या रहा, ए टाइम एक्स प्लस टू है, तो यहां से x प्लस टू इंटू एक्स माइनस 3 आ जाएगा। b टाइम आपके पास x माइनस 3 आ जाएगा, और c टाइम आपके पास x प्लस टू का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, ऐसा करके ये पार्ट से ये पार्ट बेटा कैंसिल हो जाता है, राइट। तो बचा क्या हमारे पास, बचा हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वन इज इक्वल टू ए टाइम एक्स प्लस टू इंटू एक्स माइनस 3, बी टाइम एक्स माइनस 3, सी टाइम एक्स प्लस टू का स्क्वायर। ठीक है, अब आपको क्या है, ए बी सी की वैल्यू निकालनी है। तो क्या करेगा बेटा, देख सुन रहे, अगर मैं x को -2 पुट करूं ना बेटा, पावर ज्यादा किसके नीचे, b के नीचे। जब x को -2 डाल लेगा तो b मिलेगा बेटा, x को 3 पुट करेगा तो c मिलेगा। और कांस्टेंट कंपेयर कर लें, जैसे मान लो आपकी किताब के अनुसार कराऊं, तो फिर हम एक बार b और c निकाल बनाना। ठीक है, बनाना सर बेटा x। वैल्यू नहीं निकालेंगे हाँ जी, सर, पहले a की वैल्यू निकालेंगे ना। नहीं नहीं नहीं, एक ही नहीं निकलेगी। ऐसे केस में ना, जैसे x प्लस टू यहाँ भी है, x प्लस टू यहाँ भी है, लेकिन पावर ज्यादा b के नीचे है, तो जब बेटा x को -2 डालेगा ना, a नहीं मिलेगा, b मिलेगा उसमें ओके ना। सर। हाँ, क्योंकि -2 डालते देखना, -2 + 2 होते ये 0 हो जाएगा, तो कभी ऐसा होगा ही नहीं। तो उस केस में b ही मिलेगा, फिर अगले केस में c ही मिलेगा। फिर मैं a का तरीका बताता हूँ। सर b की वैल्यू -1। b -1 आ गई, राइट। b आपके पास -1 आ जाता है। सर c की वैल्यू 2/5। c 2/5 बिल्कुल सही निकाला बेटा। अच्छा, अब a निकालने के लिए क्या कर देते हैं हम, अब आप ये देखो, a में x मल्टीप्लाई करके x स्क्वायर बनेगा बेटा। यस सर। तो हम कंपेयर x स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स कर देंगे। कंपेयर कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। तो देखो x स्क्वायर का कोफिशिएंट लेफ्ट में देखोगे तो 1 है, यहां देखोगे a है, और यहां c है। तो ऐसा करके c की वैल्यू कितना रहा, 2/5। तो a रहा आपके पास 1 - 2/5, आंसर इज 3/5। ये आपका 3/5 रहा। डन। सर थोड़ा कैमरा नीचे कर हाँ दो। हाँ, श्योर श्योर श्योर।
ठीक है, आ गया एबीसी। यस सर। तो क्या तरीका बेटा, जब भी लीनियर रिपीटेड आ जाए बेटा क्या याद रखना है, ऐसे लिखना है, और यहां पर x+2 दोनों में है तो हमें x को -2 का b मिलेगा, और जो a बच जाएगा वो कंपेयरिंग कोएफिशिएंट से निकालना है, राइट। यस सर। नेक्स्ट देखना बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है रिजोल्व, इट इज x³ अपॉन x³ अपॉन x+1 का स्क्वायर इंटू x+2 का स्क्वायर इंटू पार्शियल फ्रैक्शन। रिजोल्व x³ अपॉन x+1 का स्क्वायर इंटू x+2 का स्क्वायर इंटू पार्शियल फ्रैक्शन। रिजोल्व दिस इंटू पार्शियल फ्रैक्शन। देखो हमेशा चेक करना बेटा, यहाँ पर x², यहाँ पर x² अगर मल्टीप्लाई करेगा तो नीचे डिग्री 4 बन जाएगी, ऊपर डिग्री 3 बच जाएगी। तो हमेशा डिग्री चेक करके सवाल कंटिन्यू करना है कि ऊपर वाले की डिग्री निचले वाले से कम है तो मैं पार्शियल फ्रैक्शन लगा सकता हूं। तो सबसे पहले हमेशा ही देख लेना, कई बार हम यही गलती कर जाते हैं। तो इसमें आपके पास दोनों के दोनों लीनियर फैक्टर रिपीटेड हैं, तो क्या हो जाएगा a/x+1 और बेटा b/x+1 का स्क्वायर c/x+2 एंड d/x+2 का स्क्वायर, ऐसे लिखेंगे। पहले तो लिखने का तरीका देखो, डन। यस सर। अब बेटा क्या करेगा, वही एलसीएम ले सारी बात, और जब x+1 की पावर 2 यहां है तो b की वैल्यू मिलेगी x+1 की, और x+2 की पावर ज्यादा जहां वो d मिलेगा। और a और c कैसे मिलेगा, एक कर लो हाइयर पावर कंपेयर करके x की, और एक सबसे छोटी पावर कंपेयर करके। चलो एनीवे मैं ही बनाता हूं इस सवाल को। ये रहा बेटा x³ अपॉन x+1 का स्क्वायर इंटू x+2 का स्क्वायर। जो बात लेफ्ट में है वही राइट में है, x+1 का स्क्वायर इंटू x+2 का स्क्वायर, a टाइम x+1 इंटू x+2 का स्क्वायर, b टाइम x+2 का स्क्वायर, c टाइम x+1 का स्क्वायर इंटू x+2, और d टाइम x+1 का स्क्वायर। कैंसल आउट हुआ, a टाइम x+1 इंटू x+2 का स्क्वायर, b टाइम x+2 का स्क्वायर, c टाइम दिस थिंग, तो d टाइम x+1 का स्क्वायर। ये बेटा मेरे पास ब्लैक बॉक्स आ जाता है, ठीक है। यस सर। अब वही स्कीम लगा कि x को -1 डालेगा तो b मिलेगा, x को -2 डालेगा तो d मिलेगा। तो पहले b और d की वैल्यू बनाओ। आप क्या करोगे, पहले b और d की वैल्यू बनाइएगा। सर b की वैल्यू -1। एक मिनट में चेक कर लेता हूँ। हाँ, b की वैल्यू आ गई -1, बिल्कुल सही बात है बेटा। और सर d की वैल्यू -8। -1 आ गई। अब देखो स्कीम क्या है, अब निकालना क्या बचा बेटा, a और c निकालना है। अब ये देखें a और c है, अब आपको दो कंडीशन, अगर आप x और x मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ x³ बन जाएगा, यस सर। यहां भी बेटा c के साथ भी x³ बन जाएगा। क्यूब। तो यस सर। कंपेयर x³ ऑन बोथ साइड्स, तो कंपेयर
एक्स क्यूब ऑन बोथ साइड। जब एक्स क्यूब का कंपेयर करोगे तो लेफ्ट में एक्स क्यूब का कोफिशिएंट कितना है 1। यहां ना मल्टीप्लाई नहीं करना बेटा आपने, बस डायरेक्टली ए ही आएगा, क्योंकि जब इस एक्स का कोफिशिएंट 1 होता है, एक्स का कोफिशिएंट 1 होता है, तो आपका ए ही कोफिशिएंट में आता है। यहां पर एक्स क्यूब का कोफिशिएंट कितना राशि, राइट, आपने एक्स क्यूब का कोफिशिएंट किया तो ए प्लस सी इक्वल टू 1 आ जाता है। ठीक है, अब कंपेयर कांस्टेंट टर्म, कंपेयर कांस्टेंट टर्म, क्योंकि दो कंपैरिजन करेंगे, दो नॉन निकालने बाकी है ना, ए और सी। कांस्टेंट टर्म का मतलब है बेटा एक्स में 0 डाल दो, कांस्टेंट का मतलब एक्स में 0 डाल दो, कांस्टेंट का मतलब दैट इज टू से पुट x इक्वल टू 0 ऑन बोथ साइड। यहां x में 0 डाला तो 0 रहा, आप सोचो x में 0 डालेंगे 1, यहां 2 का स्क्वायर 4a बचा, यहां x में 0 डालोगे 4b बचा, यहां x में 0 डालोगे 2c बचा, यहां x में 0 डालोगे d बचा। ठीक है, अब आपके पास यहां से अगर a की वैल्यू मिलेगी तो 1 माइनस सी, b की वैल्यू भी आपके पास पता है, यहां डाल दो, d की भी पता है, यहां डाल दो, ए की भी पता है, यहां डाल दो, सारा सिस्टम सी में हो जाएगा। फिर आप सी बनाओ, सी मिलने के बाद वो यहां डाल दो, ए आएगा। क्लियर? यस सर। बट मैं कैमरा ठीक कर देता हूं, और बेटा अपने हाथ से बना, वो ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि ना फिर तो बात ही बन जाएगी, तुम ऐसे निकालते रहोगे ना। तो हमें क्या करना होता है, हमेशा कंसेप्ट याद करना मैथमेटिक्स का बेटा, हमारे पास ए और सी दो निकालने अननोन, तो हमें दो कंडीशंस की जरूरत पड़ती है, जितने अननोन निकालने होते हैं उतनी ही कंडीशंस की जरूरत पड़ती है। ये हमारे पास दो कंडीशंस आ गई, दोनों को हमने एक वेरिएबल में बदलना, मतलब एक ही कांस्टेंट में बदलना है। तो हम बी लौटा देंगे, इसमें डी लौटा देंगे, ए की वैल्यू लौटा देंगे, ताकि सारा सी में बन जाए, फिर सी और ए आ जाए। सर सी की वैल्यू 8 आएगी। सी की वैल्यू आपके पास, सी आ गया मेरे पास, कहाँ सी, नहीं सी 8 तो नहीं आ रहा, इसने सी कहाँ रखा, ये भी बात है ना, x प्लस 2 में सी 8 नहीं आ रहा बेटा, ये 0 है, ये 4 माइनस 4c माइनस 4 प्लस 2c, डी कितना रहा -8, 4 से -4 कटा बेटा, -2c, उधर जाके 8, c -4 आ रहा है, कितना बोल रहे थे? हाँ, c -4 आ रहा है, और ये पुट करेंगे तो a 5 आ जाएगा। यस सर। c -4 रहा, a आपके पास 5। डन, मिल गई ना गलती बेटा? यस सर। नेक्स्ट देखो, अगली टाइप, रिजोल्व 3x + 7 divided by x + 3 into x² + 1 into partial fraction। तो इस सवाल में क्या है बेटा, इस टाइप में नीचे कर देते हैं, एक पार्ट लीनियर है, दूसरा क्वाड्रेटिक है। पहले तो लीनियर रिपीटेड की टाइप थी, अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाए तो क्या करें? तो उसका सीधा सा तरीका है,
3x प्लस 7 ये x प्लस 3 इंटू एक्स स्क्र प्लस 1 लीनियर है तो बेटा a बाय पहला फैक्टर। हाँ क्वाड्रेटिक आ जाए तो क्या रहेंगे, दो कांस्टेंट लेंगे b और c, इसके साथ x लगा देंगे, हम ऐसे लिख देंगे। जब भी क्वाड्रेटिक आ जाए तो b और c दो कांस्टेंट आ जाएंगे क्योंकि क्वाड्रेटिक है, और b के साथ हम x लगा देंगे। b के साथ हम x लगा देंगे। अब वही बात एलसीएम लीजिएगा, ये आ जी 3x प्लस 7 x प्लस 3 इंटू एक्स स्क्र प्लस 1, जो बात लेफ्ट में है वही राइट में है। a टाइम ऑफ एक्स स्क्र प्लस 1 bx प्लस c इंटू एक्स प्लस 3। ठीक है बेटा, लेफ्ट का लेफ्ट कैंसिल हुआ, 3x प्लस 7 a टाइम एक्स स्क्र प्लस 1 bx प्लस c इंटू एक्स प्लस 3। अब यहां से एक बात तो क्लियर है कि अगर आप x को -3 पुट करोगे तो a आ जाएगा। एक बात तो क्लियर है, x को -3 पुट करोगे तो a आ जाएगा बेटा। यस सर। तो पुट x इक्वल टू -3 करो, सर एक्स की ए की वैल्यू -0.2। -1/5, ये है ना, यही बात होगी बेटा, -1/5। यस सर। अब उसके लिए क्या करें, अब वैसे तो अब हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसमें ना थोड़ा सा एक तरीका है, इसको 0, हाँ चलो एनीवे, एक हायर पावर कंपेयर करते हैं, एक लोअर पावर, दो अननोन निकालने, कंपेयर एक्स स्क्वायर करो बेटा, क्योंकि यहाँ पर एक्स स्क्वायर, इधर लेफ्ट में एक्स स्क्वायर है नहीं तो 0 ले लेंगे, इधर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना रहा a, इधर bx इंटू बी एक्स क्या रहा bx स्क्वायर, इधर आ ये चीज, और ऐसा करके a लौटा देंगे -1/5 प्लस b, ऐसा करके b मेरा 1/5 आ जाता है, राइट। अब कंपेयर कांस्टेंट टर्म, तीसरा फंडा है कंपेयर कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट टर्म का मतलब दैट इज टू से पुट x इक्वल टू 0, x को 0 लेते हैं, x को 0 लेते हैं तो 7 रहा, x को 0 लिया तो a रहा, x को 0 लिया तो 3c रहा, तो 7 इक्वल टू -1/5 प्लस 3c, यहां से बेटा c बना दो कितना आ जाएगा, बोलो आया बेटा 12/5 c की वैल्यू। सर कर रही हूँ, 1 मिनट।
यस सर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, रिजोल्व x by x minus 1 into x cube plus 1 into partial fraction. Resolve x by x minus 1 into x cube plus 1 into partial fraction. ठीक है, देखो बेटा, क्यूबिक का कुछ नहीं होता, एक्स क्यूब प्लस ए क्यूब का फार्मूला होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्र माइनस एक्स प्लस 1, ये फार्मूला होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब का। तो ऐसा करके ये जो बात है x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 एक्स स्क्र माइनस एक्स प्लस 1, ए बाय पहला फैक्टर, बी बाय दूसरा फैक्टर, ये क्वाड्रेटिक आ गई तो सी एक्स प्लस डी बाय तीसरा फैक्टर, ए बाय एक्स माइनस 1 बी बाय एक्स प्लस 1 सी एक्स प्लस डी बाय एक्स स्क्र माइनस एक्स प्लस 1। ठीक है, अब बेटा बनाएगा, खुद बनाएगा, यस सर। 1 डालेगा तो ए आएगा, -1 डालेगा बी आएगा, कांस्टेंट कंपेयर करेगा तो ए कांस्टेंट आएगा, हायर पावर कंपेयर करेगा डी आएगा, एलसीएम सेम आएगा। बना, खुद बना बेटा, शाबाश। सर ए के साथ तो x+1 और x² माइनस x+1 आएगा ना। सर
हो रहा ना बेटा? सर ए की वैल्यू हाफ आएगी। ए है आपके पास -1 डी। जस्ट ए मिनट। हाँ, ए हाफ आ गई, ए हाफ आ गई। सर फिर बी की वैल्यू निकालने के लिए कंपेयर करेंगे। हाँ, कंपेयर करेंगे। एक और निकालना, सुनो, बी की वैल्यू निकालने के लिए कंपेयर नहीं करना, एक्स को -1 डाल दे, बी आ जाएगा। ओके सर। ठीक है ना? जो लीनियर है उनको तो निबेड़ो। सर बी भी हाफ ही आएगा। बी आपके पास मेरे लिए नहीं, 1/6 आ रहा है, देखना, चेक करके देखना बेटा, एक्स को -1 डाल के कैलकुलेशन देखना। सर 1/6 नहीं आ रहा। ओके, ये बेटा बढ़ना था। अगर आप देखा जाए तो ये एक्स था। अगर हम वो बात करें ना, जो एलसीएम लेने वाले, ए एक्स प्लस बी, अच्छा एक मिनट सुनो, ए टाइम x+1 इंटू x² माइनस x+1, b टाइम x-1 इंटू x² माइनस x+1, सी एक्स प्लस डी टाइम x-1 इंटू x+1। जब बेटा हमने पुट किया x को -1, पुट किया तो -1, ये 0 आ गया। x को -1 पुट किया तो -2b इंटू 3। नोट दिस पॉइंट, यहां भी 1 बचा, यहां भी 1 बचा, यहां भी बचेगा, 3 होगा बेटा। तो -1 इज इक्वल टू -6b, b इज इक्वल टू -1/6। सर फिर बीच में तो माइनस का साइन नहीं है तो कैंसिल नहीं हो जाएगा 1 1। यहाँ देखो x में -1 डाला ना, -1 +1 हो गया ना, ये माइनस नहीं। अच्छा अच्छा सर ओके।
सर सी और डी की वैल्यू कैसे निकलेगी? सी और डी के लिए करना पड़ेगा बेटा कंपेयरिंग हायर पावर एंड कंपेयरिंग लोअर पावर, मतलब कंपेयरिंग एक्स क्यूब ऑन बोथ साइड्स से एक रिलेशन आ जाएगा बेटा, और कंपेयर एक्स इज इक्वल टू 0, मतलब कंपेयर कांस्टेंट मीन एक्स इज इक्वल टू 0 करके दो रिलेशन से। या मैं बनाऊं? सर मैं ट्राई करती हूँ। सर सी की वैल्यू 2/3। इसकी वैल्यू हाँ जी बेटा बिल्कुल -2/3, देखना माइनस का फर्क पड़ेगा शायद। -2/3। अब डी निकालो। सर डी की वैल्यू निकालने के लिए 0 इक्वल टू a प्लस डी होगा। हाँ जी, डी की वैल्यू एक्स को 0 डाल दो यस दोनों सर। पास से, पुट एक्स इज इक्वल टू 0 कर दो, और बाकी जो वैल्यूज मिल गई ना पहले ऐसे आपको बी सी डी ए बी सी डी वो लोटा वो इसमें डाल देना ए बी सी में, फिर डी आ जाएगा। सर डी की वैल्यू -5। इसकी वैल्यू आ जाती है, एक मिनट,
1/3 आ रही है। वन बाई थ्री। सर नहीं आ रहा। मतलब अगर हम x को 0 पुट करें बेटा तो इधर 0 आ गया, इधर यस a आ गया और उधर -b आ जाता है, उधर आपका x को 0 -1 -d आ जाता है। हमें क्या निकालना था? एक मिनट, हमें निकालना था 1 - b - c पुट x इक्वल टू 0 करके, ठीक है, यहां से d निकालना था ना। ए मिल गया था आपको? हाँ ए जी सर। हमारा क्या था? ए क्या था? हाफ d है -1/6। डी इधर आ गया तो इसका एलसीएम 6 आ गया, 3 में 2/6 का मतलब 1/3। सर डी की वैल्यू निकालने में a माइनस बी, तो माइनस बी कहाँ से आया? देखो बेटा, x को 0 डालना आपने, लेफ्ट में x में 0 डाल दिया, यहाँ x में 0 डाल के a बचा, यहाँ x में 0 डाल के 1 और -1, तो -1 इंटू b इज -b बचा। ओके सर। और ऐसे ही बेटा x में 0 डाल के ध्यान से कैलकुलेट करो, यहाँ से सिर्फ d बचेगा। ठीक है? यस सर। अब बेटा मैंने इस चैप्टर की ना सारी टाइप करवा दी है, अब दिन में पढ़ना है, करेगा ना? यस सर। सारी एक्सरसाइज में से कोई भी डाउट है फिर मैं ना दिन में बेटा शाम को भी टाइम देता हूँ। कितने चैप्टर हैं? को टेस्ट होना अभी कोई नियर बाय? सर अभी कह तो रहे हैं टेस्ट होगा शायद अगले हफ्ते। अगले हफ्ते चैप्टर कौन कौन से आएंगे? सर एक तो ये पार्शियल फ्रैक्शन, एक कॉम्प्लेक्स नंबर और एक रोटेशन एंड कॉम्बिनेशन। परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो मैं फिर ये इसके डाउट एक बार इकट्ठे कर ले बेटा, अगर मुझे मैसेज कर देना अगर शाम तक डाउट तैयार हो जाए तो आज ओके शाम को ही क्लास लगा लूंगा, अदरवाइज फिर कल तेरे डाउट लेके सारे फिर अगला चैप्टर शुरू कर दूंगा। ओके सर। ठीक है जी, थैंक यू सर। ओके बेटा।